नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। तो ईरान को लेकर क्या ख़बरें हैं, अमेरिका की तैयारियां क्या हैं, इससे तो आप बाखबर हो ही रहे होंगे। लेकिन इस बीच कुछ अपडेट्स मेरे पास भी हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले वो अपडेट्स बता दूं, फिर और ख़बरों पर भी बात करेंगे। तो पहला अपडेट ये है कि पुर्तगाल के लेजास एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य जमावड़ा हो रहा है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरा कि गेराल्ड आरफोर्ड, अब्राहम लिंकन जो हैं वो अपनी पोजीशन में बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान निष्पक्ष तरीके से समझौता करे। ट्रंप हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। उसकी खबर भी मैं आपको बताऊंगा और किसने कहा है ये भी मैं बताऊंगा कि ट्रंप हैरान और परेशान क्यों हैं। इधर ईरानी डिप्लोमेट ने दावा किया है कि संवर्धित यूरेनियम जो यूरेनियम एनरिच किया गया है वो ईरान से किसी कीमत पर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हम उसको बाहर नहीं करने वाले। ठीक है। इसके अलावा खबर ये भी बताई जा रही है कि ईरान में एक तरफ तो 24 से 48 घंटे में एक अटैक अमेरिका कर सकता है, ये खबरें चल रही हैं। इस बीच ईरान में कुछ प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ये प्रदर्शन छात्रों के द्वारा हो रहे हैं और सरकार विरोधी प्रदर्शन इन्हें कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ बुलंद हो गई है। अब ये प्रदर्शन किसके द्वारा और किस प्रायोजित हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान ने एक मिसाइल ड्रिल की है, ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा ईरान अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो रहा है, लेकिन इस बीच अवाक्स जो प्लेन्स हैं उनका जमावड़ा भी अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और अमेरिका के टोटल अवाक्स प्लेन जो हैं उनका आप ये समझिए कि 1/3 जो हिस्सा है वो तैनात कर दिया गया मिडिल ईस्ट में, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा नेटो कंट्री जो हैं, मतलब नेटो देश जो हैं वो पीछे हट रहे हैं अमेरिका का साथ देने से। मतलब वो कह रहे हैं कि हम आपको अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर ईरान जो है वो करीबी बढ़ा रहा है पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को चीनी विमान मिले हुए हैं JF-17 फाइटर जेट्स और दूसरे जो हैं उससे कुछ खबर निकल कर आ रही कि उसमें जो अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ रहा था पाकिस्तान का, उसको मैनेज करने की कोशिश हो रही है। इजराइल को लेकर अमेरिकी राजदूत ने एक बयान दिया था और इतना ये विवादित था कि इसके ऊपर अब नाराज़ हो चले हैं मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क, जैसे सऊदी अरब हो गए, ओमान हो गया, कतर हो गया। जाहिर सी बात है ईरान इराक तो हैं ही, लेकिन और भी मुल्क जो हैं वो नाराज़ हो रहे हैं। क्या बयान दिया गया मिडिल ईस्ट को लेकर इज़राइल के अंदर अमेरिकी राजदूत ने, ये भी एक बड़ी अहम खबर है। तो एक एक करके ख़बरों की करते हैं शुरुआत और मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप जो हैं ये वही ट्रंप हैं जो एक तरफ ये कहते हैं कि मैं किसी भी मुल्क की सरकार को गिराने की ताकत रखता हूं। तो कितना दम्भ है इन बातों में, इसको समझा जा सकता है। निष्पक्ष तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इस बयान के मायने क्या हैं। एक पक्षीय हो सकता है कि आप किसी एक पक्ष की तरफ खड़े हों, लेकिन निष्पक्ष तरीके से इसका आकलन कीजिए तो आप समझ जाएंगे। तो ये वही ट्रंप हैं जो खुद को शांति का दूत बताते थे और ये वही ट्रंप हैं जो कहते थे कि नोबेल का पीस प्राइज़, मतलब शांति का नोबेल प्राइज़ मुझे दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं उसका सबसे बड़ा हकदार हूं, मैंने इतने वॉर रुकवा दिए। फिर ये वही ट्रंप हैं जो ये कहते हैं कि सीरिया में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम मैंने किया है। वही जिनके ऊपर 80 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए और डॉलर्स में तो आप आकलन कर लीजिए, इतने डॉलर्स का इनाम था। किसने रखा था? अमेरिका ने रखा था और यूएन ने उसे आतंकी घोषित किया था। बाद में वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये ट्रंप है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्हाइट हाउस के कथित अंदरूनी सूत्र ने पत्रकार जॉन किरियाकू को यह बताया है कि ट्रंप ने सोमवार या मंगलवार को ईरान पर हमला करने का फैसला किया है। दावे में यह भी कहा गया है कि जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं और इसके अलावा तुलसी गबार्ड DNI जो हैं
इस पर वो असहमत हैं। वो कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रंप मान रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार को वो फैसला, मतलब वहाँ से खबर आ रही है कि हो सकता है। दूसरे अधिकारी जो हैं वो इसके समर्थन में हैं कि हाँ, किया जाना चाहिए। जो मीटिंग हुई उसकी ऐसी अंदरूनी खबरें हैं। आपको याद होगा कि 10 दिन कुछ दिन पहले 10 दिन का वक्त दिया गया था कि 10 दिन में ईरान कोई फैसला कर ले, ये ट्रंप ने ईरान को कहा था। अच्छा, इस बीच पुर्तगाल के लेजास एयरबेस जो है वहाँ पर अमेरिकी सैन्य जमावड़ा देखा जा रहा है। रिपोर्ट ये बता रही है कि पुर्तगाल के लेजास एयरबेस पर B-2 बॉम्बर समेत अमेरिकी सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ती जा रही है और सुपर कैरियर जो है, अमेरिकी सुपर कैरियर जो है वो भूमध्य सागर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैन्य गतिविधि जो बढ़ रही है उसे रणनीतिक तैनाती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है ईरान से, और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर एक लाइन में बयां कर दिया है कि ईरान किस थॉट के साथ काम कर रहा है, चाहे आप कितना भी प्रेशर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कह दिया है कि किसी के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे, बात करने के लिए तैयार हैं, बात कर रहे हैं, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, एक लाइन में उन्होंने कह दिया है। अच्छा, ईरान पर स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा है? ट्रंप इज क्यूरियस as to why Iran has not surrendered after such a large military buildup on the part of the US। मतलब ये कि स्टीव विटकॉफ ने ये साफ कर दिया है कि ट्रंप इस बात से परेशान हैं, हैरान हैं, निराश हैं कि आखिरकार इतनी भारी भरकम सैन्य तैनाती अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में ईरान को घेरने के लिए कर दी गई है, लगातार और हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो ईरान ये कह रहा है कि हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। तो ये बात जो है ट्रंप को हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि USS गेराल्ड R. फोर्ड और अब्राहम लिंकन जो है वो पोजीशन में आ चुके हैं। ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अमेरिका ये मान रहा है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 100 से ज़्यादा एयर फ्यूलिंग जो विमान हैं, प्लेन्स हैं, वो यूरोप और मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। और पिछले साल जो कार्रवाई हुई थी, 12 दिन का जो एक्शन देखने को मिला था, उससे ज़्यादा ये बताया जा रहा है। मतलब कि पूरा प्रेशर अमेरिका डालने के मूड में नज़र आ रहा है। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति खुद को शांति का दूत बताते थकते नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को निष्पक्ष समझौता करना पड़ेगा, हालात दुखद हैं। इजराइल इस बीच हाई अलर्ट पर है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिक का जमावड़ा तेज हो रहा है। बातचीत में शामिल ईरानी डिप्लोमेट ने दावा कर दिया कि संवर्धित यूरेनियम जो है हम उसको बाहर नहीं करने वाले। और इस बीच ईरान से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। ये क्या बताता है? क्योंकि हमने बीते दिनों देखा था कि ईरान में प्रदर्शन हुए, उसके बाद ईरान की सरकार ने उसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब जब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि सोमवार, मंगलवार या कभी भी अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, इस बीच यहाँ पर प्रदर्शन का शुरू हो जाना, ये क्या बता रहा है? वो भी तब जब एक तरफ ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चाहे वो मोसाद हों या CIA के एजेंट हों जो ईरान में मौजूद हैं, चुपके चुपके सारी सैन्य गतिविधि और दूसरी रणनीति की जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे या उन्हें खंगालने का काम कर रहे थे, उन सबको हमने धर दबोचा है। तो ऐसे में क्या ये प्रदर्शन जो एक बार फिर से शुरू हुए हैं, इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये प्रदर्शन किसकी शह पर हो रहे हैं या इसके पीछे हाथ किसका है? इस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा एक बार फिर से किया है, अपनी ताकत दिखाई है और बताया है कि हमारे पास ताकत को समझिए, जो हमारे पास ताकत है। क्या किया है? मिसाइल ड्रिल की है और रिपोर्ट ये बताती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अपनी नई लंबी दूरी की सैयद मिसाइल का इन्होंने टेस्ट कर लिया है। सैयद मिसाइल जो है बड़ी ताकतवर मिसाइल है। बताया यह जा रहा है कि यह सिस्टम सुलेमानी क्लास युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए है,
जिनका नाम जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। ईरान का यह दावा है कि यह सिस्टम इंडिपेंडेंट तरीके से लक्ष्यों का पता लगाता है, लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। मतलब यह कि सिस्टम लगा दिया, अगर अटैक होता है तो ये पहचान लेगा कि थ्रेट कहाँ से है, उसको अपने आप छूट जाएगा और जाकर उसको तबाह करने का काम करेगा। क्योंकि चूंकि ये सिस्टम जहाँ लगा होगा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश जाहिर सी बात है कि जेट से होगी, तो उन जेट्स का पता लगाकर उनको गिरा देगा। तेहरान ने वार्निंग दे दी है कि देश पर किसी भी हमले का भारी जवाब दिया जाएगा। अमेरिका परिसंपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। परिसंपत्तियां यानी अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनको हम निशाना बना सकते हैं, ये कह दिया है। अच्छा, इसके बीच फुटेज जो है इसमें IRGC के स्मार्ट कंट्रोल सैन्य अभ्यास से इसको जोड़ा जा रहा है कि कितना स्मार्ट कंट्रोल हो गया है IRGC का। और होर्मुज़ जलडमरू में सैयद 3G मिसाइल लॉन्च की है। और ईरान ने अमेरिकी विमान वाहक पोत, नौसेना और दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना को नष्ट करने के लिए फारस की खाड़ी में कई पनडुब्बी सैन्य अड्डे भी विकसित किए हैं। पानी के अंदर सैन्य अड्डे हैं और जो नज़र आ रहा है उसके ऊपर उससे लड़ना तो शायद मुमकिन है, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा है, अगर वहाँ से कुछ निकलता है तो वो खतरा तो हो सकता है। इस बीच ईरान अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने आपको बताया है कि अवाक्स जो हैं वो लाए गए हैं। अवाक्स सिस्टम क्या है? चलता फिरता एक आप समझ लीजिए कि वो सिस्टम है जो न केवल सेना को सारी चीज़ें मुहैया कराता है कि क्या कैसी तैनाती है, क्या रणनीति है, तमाम चीज़ें मुहैया कराता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक अवाक्स विमान जो है पाकिस्तान का, उसको तबाह कर दिया था भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने। जब अटैक किए थे तो अवाक्स विमान जो था वो वहीं पर था और पट्टी पर, हवाई पट्टी पर, और उसको भी डैमेज हुआ था। ये खबर हमने आपको बताई थी। तो यही अवाक्स हैं और 6 अवाक्स सिस्टम जो हैं ये वहाँ पर तैनात किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये बेसिकली क्या करते हैं? हवाई निगरानी करते हैं, रडार का कवरेज करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल की ताकत देते हैं। और इस स्तर की तैनाती किसी त्वरित हमले से ज़्यादा एक बड़े अभियान की तैयारी का संकेत है। मतलब ये कि कोई तुरंत अटैक हो ऐसा नहीं, बल्कि अवॉक्स सिस्टम लगाने का मकसद ये है, जो जानकार कहते हैं कि ये बड़े दिनों तक, और ये पहले भी खबर आई कि काफ़ी एक लंबा चलने वाला सैन्य अभियान जो है इसकी तैयारी अमेरिका कर रहा है। उसको मालूम है कि ईरान की ताकत क्या है, तो वो उसको लग रहा है कि 2-4 दिन 5 दिन वाला मामला नहीं है या 10 दिन वाला मामला नहीं है, लंबा चल सकता है, उसकी तैयारी कर ली। अच्छा, इस बीच खबर ये है कि युद्ध शुरू होने के हालात में ईरान मैड मैन की रणनीति अपना सकता है। अब मैड मैन ये जो है, ये टैक्टिक्स जो है, ये ख़ासकर युद्ध के दौरान अपनाई जाती है। कैसे अपनाई जाती है इसको आप समझिए, इसका नाम ही समझ लीजिए, मैड मैन मतलब पागल व्यक्ति, और वो फिर किसी को नहीं छोड़ता। ईरान पहले ही इस बात के लिए समझाइश दे चुका है, संकेत दे चुका है कि अगर हम पर अटैक होता है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है। ईरान ने ये पहले ही समझाइश दे रखी है, इसको धमकी भी कह सकते हैं, इसको वार्निंग भी कह सकते हैं, चेतावनी भी कह सकते हैं, जो आप चाहें कह सकते हैं, लेकिन ईरान ने ये कह दिया है। तो ऐसे में मैड मैन की रणनीति कहा जा रहा है कि अपनाई जा सकती है। नेटो के देश जो हैं, जिसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने अमेरिका को परमिशन देने से इनकार कर दिया है कि मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, मतलब कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के लिए उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी परमिशन मांगी थी, मना कर दिया। और ऐसे में माना जा सकता है कि अमेरिका का ये कदम जो है उसी के साथ ही, जो कि यूरोप है, अफ्रीका है और बाकी जो हैं, ये केवल इजराइल की वजह से बाकी मुल्क जो हैं अपने साथियों को अमेरिका खो रहा है इजराइल की वजह से, ऐसा कुछ जानकार कहते हैं। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान को मदद करने का फैसला कर लिया है और रीजनल मिलिट्री अलायंस जो है रीजन में, जो अमेरिका की तरफ से बना हुआ है टेंशन,
उसको कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की बात हो रही है। इस बीच खबर यह है कि ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, इन सब ने भर्त्सना की है। इसको आप कह लीजिए कि जवाब दिया है, या जो बयान आया है उसकी भर्त्सना करते हुए ये कहा है, मजम्मत जिसको कहते हैं, मजम्मत की है। किस बयान की मजम्मत की है? दरअसल माइक हुकाबी जो हैं, इन्होंने 2030 को लेकर एक बड़ा बयान दिया कि ग्रेटर इजराइल, जो हम पहले कह चुके हैं कि इजराइल का सपना है कि वो ग्रेटर इजराइल बने। जैसे अमेरिका जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पीछे क्या है कि अमेरिका को महान बनाना नहीं है, साथ ही साथ अमेरिका को का विस्तार भी है, जिसमें आपने देखा कि वो चाहे वेनेजुएला हो, चाहे क्यूबा हो, या दूसरे मुल्क जो हैं वहाँ पर अमेरिका अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक इसी तरीके से इजराइल ने भी बीच में एक मैप जारी किया था, उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमारा प्रभुत्व कभी किसी दौर में यहाँ पर था, तो हम इसको सबको अपने कब्जे में फिर से लेंगे। और इसी को लेकर बयान दिया गया था। अमेरिकी राजदूत ने इजराइल में, माइक हकाबी ने कहा था कि अगर इजराइल कथित तौर कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अगर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर लेता है तो यह ठीक होगा, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें यह भूमि दी है। तो ये तो उकसावे वाली कार्रवाई है, उकसावे वाली बात है। भाई, सब मुल्क अपने अपने खुददार मुल्क हैं और सबको अपने अपने मुल्क की रक्षा करने का अधिकार। इस बीच ये बयान क्या बताता है? ये बयान बताता है कि इजराइल को ये कहा जा रहा है कि आप और कंट्रोल में कीजिए, और इजराइल कह रहा है कि हम जो हैं, हमारी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। ये इजराइल की तरफ से बयान आए हैं। तो ये देखिए, ये एक दूसरे को उकसाने वाला खेल चल रहा है। और ये भी कहा था, ये माइक हकाबी जो हैं, इन्होंने कहा था कि अगर वो सब भी ले लें, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट ले लें तो ठीक होगा। 2030 तक ये प्रोजेक्शन की बात कही जा रही है। तो देखिए कितनी गंभीर स्थिति हो रही है। इस बीच चीन की सैटेलाइट ताकत काफ़ी सुर्खियों में है। चीन ने अपने जिलिन 1 सैटेलाइट की मदद से दुनिया के हर हिस्से की सटीक, त्वरित और बेहद करीब निगरानी रखने की सफलता पाई है, उसमें सक्षम है। कॉन्स्टेलेशन से प्राप्त अटलांटा एयरपोर्ट की भीड़ भाड़ की फुटेज ने एक बार फिर उसकी वैश्विक निगरानी की ताकत को दिखाया है कि वो अटलांटा एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ है, उसके फुटेज को भी बिल्कुल क्लियर दे दे रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ निगरानी की जा सकती है। अब इसका फ़ायदा जो है, ये चीन की इस ताकत का फ़ायदा क्या ईरान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा अभी कहने में जल्दबाजी होगी। लेकिन इससे पहले चीन की तरफ से एक फुटेज जारी किया गया, ऐसा कहा गया, जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं मिडिल ईस्ट में आसपास जहां भी तैनात हैं, उसकी फुटेज जारी कर दी गई चीन की तरफ से और सार्वजनिक कर दी गई। तो अगर चीन की इस ताकत का फ़ायदा ईरान को, दोस्ती का फ़ायदा ईरान को मिलता है, तो ईरान के लिए बहुत बड़ी ताकत मानी जा सकती है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट माना जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां से बात शुरू की थी, मैं वहीं पर आता हूं कि वही ट्रंप हैं जो खुद को शांति का दूत बताते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवाता हूं, लेकिन अब मिडिल ईस्ट का एक मुल्क जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। वो मुल्क जिसके साथ एक डील हुई थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था और दूसरे मुल्क शामिल थे। उस डील में से अमेरिका बाहर हो जाता है और बाहर होने के बाद ये कहता है, किसके कहने पर? इजराइल के कहने पर, कि देखिए वो तो ऐसा कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि भी नहीं हुई। और वो जो मुल्क बाहर होता है, अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, वो मुल्क बाद में ये कहता है कि ये जिस डील में बैठे हैं ये डील तो गलत है, जबकि अमेरिका खुद उससे बाहर हुआ था। और इसी बात को रूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो डील हुई थी ईरान के साथ, उस डील में से सबसे पहले बाहर होने वाला अमेरिका था, और आज अमेरिका ही कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और ट्रंप अभी यही बात कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन क्या इस बार ऐसा होने वाला है? क्योंकि ईरान की ताकत ट्रंप को परेशान किए हुए है, हैरान किए हुए, चिंता में डाले हुए, निराश हैं।
इसलिए निराश हैं क्योंकि उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना भारी प्रेशर क्रिएट करने के बावजूद आखिरकार ईरान झुक क्यों नहीं रहा है। कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन ख़बरें ऐसी आ रही हैं तो आपको जानकारी देना मुनासिब समझा। फ़िलहाल इस वीडियो का आखिर देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना प्यार ग्लोबल अड्डा को देते रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया।